फर्स्ट ईयर से फोर्थ ईयर तक डिटेल्ड रोड मैप जो बहुत बच्चों ने कहा था कि बता देना भैया, इस वीडियो में मैं वही बताने जा रहा हूँ। अगर कोई मेरे को बता देता है ऐसे ऐसे पढ़ना है, ऐसे करना है, तो मैं बहुत ज्यादा क्लियर रहता और मैं भी शायद कर सकता था। तो मैं तुमको A to Z चीज बता दूंगा, इस वीडियो को ध्यान से देखना। देखो, कॉलेज में जब तुम जाओगे तुम्हारे पास दो चीजें होंगी करने के लिए। एक तो कॉलेज का सिलेबस जो तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा, तुम्हें अपनी प्लेसमेंट की प्रेप अलग से करनी पड़ेगी। लाइक कॉलेज में जो तुम्हें पढ़ाएंगे उसके अलावा तुम्हें अलग से पढ़ना पड़ेगा। पहले हम मेन चीज पर आते हैं। देखो, फर्स्ट ईयर में तुम्हें अपने बेसिक्स अच्छे करने हैं। बेसिक्स इन द सेंस, तुम्हें कोई सी भी एक लैंग्वेज पकड़नी है। लाइक देखो, कॉलेज में तो तुम्हें एक सेमेस्टर में सी कराएंगे, एक में पाइथन कराएंगे, एक में जावा कराएंगे, ये सारी लैंग्वेज कराएंगे। बट तुम्हें एक लैंग्वेज चूज करनी है। वो जावा भी हो सकती है, वो सी प्लस प्लस भी हो सकती है। इन दोनों में से ही चूज करना। एक लैंग्वेज चूज करने के बाद उसमें अपने बेसिक्स अच्छे करने शुरू कर देना। लूप्स क्या होते हैं, कंडीशंस क्या होती हैं। फर्स्ट ईयर इज ऑल अबाउट योर सीपीआई एंड बेसिक्स। फर्स्ट ईयर में तुम्हें अपनी सीपीआई को मेंटेन करना है, एक अच्छी सीपीआई लानी है और अपने बेसिक्स को बहुत अच्छा करना है। लॉजिक बिल्डिंग सीखनी है थोड़ी थोड़ी। देखो, मैंने खुद ने जावा करी थी, तो मैं तुम्हें जावा की एक प्लेलिस्ट बता देता हूँ। जो कॉलेज वाला की प्लेलिस्ट है वो बहुत अच्छी प्लेलिस्ट है, उसमें बेसिक से बता रखा है सब कुछ। और वो पूरी प्लेलिस्ट मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगती है। ठीक है, उसके अलावा अभी लव बब्बर जावा की डीएसए की प्लेलिस्ट बना रहे हैं, वो बहुत अच्छी है, उसको भी तुम प्रीफर कर सकते हो। और सी प्लस प्लस जिसे करनी है वो सी प्लस प्लस चूज कर सकता है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, कोई इसमें इशू नहीं है। बट तुम्हें सबसे पहले अपना बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करना है फर्स्ट ईयर में। फर्स्ट ईयर में तुम्हें अपने लूप्स के बारे में सीखना है, बेसिक चीजें सीखनी है, डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है ये सब सीखना है। और हैकर रैंक पे बेसिक प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, रिवर्स करना, पैलेंड्रोम, ये सब चीजें तुम्हें फर्स्ट ईयर में अच्छे से आनी चाहिए, जिससे तुम्हारा बेसिक्स स्ट्रॉन्ग हो जाए। साइड में तुम्हें अपना कॉलेज का करिकुलम लेके ही चलना है, जिससे तुम्हारी सीपीआई स्ट्रॉन्ग रहे। मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखो फर्स्ट ईयर में ही कॉलेज में बहुत ज्यादा नंबर मिलते हैं, उसके बाद कॉलेज वाले नंबर नहीं देते। कॉलेज में भी बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट चेकिंग होती है सेकंड ईयर से। फर्स्ट ईयर में अच्छे से नंबर देते हैं, और फर्स्ट ईयर में भी मिड सेमेस्टर्स में अच्छे से पढ़ना, जिससे एंड सेमेस्टर में अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो भी जाए तो कोई प्रॉब्लम ना हो। मिड सेमेस्टर का एग्जाम इजी आता है, तो उसमें इतना अच्छा स्कोर कर लेना कि एंड सेमेस्टर में अगर तुम्हारे कम भी आए तो तुम्हारी सीपीआई पे कोई इफेक्ट ना पड़े। और चेकिंग इतनी स्ट्रिक्ट नहीं होती है कॉलेज में, फर्स्ट ईयर में तो नहीं होती है। तो कोशिश करना कि फर्स्ट ईयर में अच्छे से पढ़ के जाओ और सब कुछ अच्छे से करो। ठीक है, देखो बच्चों को ये लगेगा कि फर्स्ट ईयर है, एक्सप्लोर करो, ये करो, वो करो। भाई फर्स्ट ईयर में अगर तुम सीरियस हो गए तो भाई तुम अपने 3 साल बहुत अच्छे कर सकते हो। और देखो, मैं तुम्हें एक चीज बता देता हूँ, कॉलेज में ये मत सोच के चलना तुम्हारे पास 4 साल है, कॉलेज में सिर्फ तुम्हारे पास 3 साल है। फोर्थ ईयर तुम्हारा सिर्फ इंटर्नशिप, प्लेसमेंट, ये सब चीजें लेने के लिए होगा। सिर्फ तुम्हें उस वक्त रिज्यूमे भेजना है, सिर्फ तुम्हें उस वक्त फोकस करना है कहीं से तुम्हारी इंटर्नशिप लगे, प्लेसमेंट हो, बस इस चीज पे फोकस करना है। तो तुम्हारे पास सिर्फ 3 साल होंगे। तो मैं कंटिन्यू करता हूँ। तुम्हें अपना पूरा बेसिक्स अच्छे से स्ट्रॉन्ग करना है, डाटा स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, ये सब चीजें क्या होती हैं, कॉलेज में एक्सप्लोर करना है, नए नए लोगों से मिलना है, अच्छे दोस्त बनाने हैं। फर्स्ट ईयर इज ऑल अबाउट दिस। उसके बाद तुम्हारी फर्स्ट ईयर की समर ब्रेक होगी, उसमें तुम्हारा असली खेल शुरू हो जाएगा। वहां से अगर तुम चीजें स्टार्ट करना शुरू कर देते हो तो भाई तुम एक अच्छा प्लेसमेंट ले पाओगे, तुम सारी चीजें कर पाओगे। क्योंकि बहुत बच्चे यही गलती करते हैं कि भाई छुट्टियां पड़ी हैं, मजे करते हैं, घर आ गए। मैंने पर्सनली ये गलती करी थी, तो मैं बता रहा हूँ भाई, छुट्टियां कभी भी वेस्ट करने के लिए नहीं होती। छुट्टियां हर वक्त अपनी स्किल्स पे वर्क करने के लिए होती हैं। अब सुनो, तुम्हें करना क्या है। जब तुम्हारा फर्स्ट ईयर खत्म हुआ, तुमने अपने बेसिक्स अच्छे करे, तुमने हैकर रैंक्स पे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम सॉल्व करी कोडिंग की, इसके बाद अब तुम्हें अपना डीएस से स्ट्रॉन्ग करना है। डीएस से स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैं तुम्हें वही प्लेलिस्ट रिकमेंड करूंगा, या तो कॉलेज वाला की, या तो फिर लव बब्बर की प्लेलिस्ट, वो पूरी देख लेना। उसमें जावा प्लस डीएसए सब कुछ इंक्लूड है। तो उसको जब तुम देखोगे तुम्हें बेसिक डीएसए आ जाएगा। उसके बाद तुम्हें लीड कोड पे आना है। लीड कोड एक कोडिंग प्लेटफॉर्म है जिस पे तुम्हें आना है, जिस पे तुम्हें रोज की एक प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। डीएसए, डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। जिसका जितना अच्छा डीएसए उसका उतना अच्छा प्लेसमेंट। डीएसए हर कोई नहीं कर पाता, बहुत बच्चे क्विट कर देते हैं। अगर तुम डीएसए प्रोक्रास्टिनेट करते रहोगे, मेरे से नहीं हो रहा, मेरे से नहीं हो रहा, मेरे से नहीं हो रहा, इवेंचुअली तुम्हें थर्ड ईयर में करना पड़ेगा। फोर्थ ईयर में जब कंपनी आने लगेगी तब करना पड़ेगा, और तब हो नहीं पाता है। डीएसए को टाइम लगता है। लॉजिक बिल्डिंग एक ऐसी चीज है जिसमें टाइम लगता है। तो अगर तुम समर ब्रेक्स में ही स्टार्ट कर दोगे करना, तो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। और जो तुमने लैंग्वेज एक सीखी है, लाइक अगर तुमने अपनी एक लैंग्वेज चूज करी है जावा, उसी लैंग्वेज में तुम्हें अपने डीएसए के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, लीड कोड पे क्वेश्चंस लगाने हैं, और रैंडम क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है। रैंडम क्वेश्चन सॉल्व करने से ये होगा, तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, तुम बहुत जल्दी क्विट कर दोगे। एक स्ट्रक्चर वे में क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब ये स्ट्रक्चर्ड वे कहाँ से मिलेगा। A to Z डीएसए शीट स्ट्राइवर की है, उसे फॉलो कर सकते हो आप। गूगल पे डाल देना A to Z स्ट्राइवर शीट, वो आ जाएगी। उसमें क्या है, स्ट्रक्चर्ड वे में क्वेश्चन दिए रखे हैं। पहले बेसिक, मीडियम, डिफिकल्ट,
तो तुम्हें क्या करना है, पहले बेसिक सॉल्व करना है। बेसिक सॉल्व करने के बाद उसके रिलेटेड और क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व करना है। जैसे कि मान लो तुमने उस शीट में से बेसिक क्वेश्चन देखा, उस पे गए, उसे सॉल्व करा लीड कोड पे जाके। लीड कोड पे सॉल्व करने के बाद उसके जैसी सिमिलर प्रॉब्लम्स को और सॉल्व करना है, जिससे तुम्हारा माइंड लॉजिकल थिंकिंग को अच्छे से डेवलप करे। उसके बाद तुम्हें और ऐसे ही लीड कोड क्वेश्चंस को देखना है, जैसे कि फिर तुमने दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करा, उसके जैसे ही सिमिलर क्वेश्चन सॉल्व करना है। ऐसे ही जब तुम मीडियम क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो मीडियम क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद सिमिलर क्वेश्चंस तुम्हें देखने हैं। उनको सॉल्व करने के बाद तुम्हारा कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बढ़ेगा। जब तुम बेसिक डीएसए कवर अप कर लो, लीड कोड में कॉन्टेस्ट देना शुरू कर देना। लीड कोड में वीकली कॉन्टेस्ट होते हैं, सैटरडे संडे, उनको देना शुरू कर देना। वो तुम्हारी कोडिंग हैबिट को बहुत ज्यादा बूस्ट करेंगे। वो इसलिए भी जरूरी है, अगर तुम किसी कंपनी का एग्जाम दोगे या किसी इंटरव्यूअर के सामने जाके कोडिंग का क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास एक पर्टिकुलर टाइम रहेगा कि इस टाइम फ्रेम में सॉल्व करना है। तो अगर तुम कॉन्टेस्ट दोगे, लाइक 3 घंटे का कॉन्टेस्ट होता है, उसमें 4 प्रॉब्लम्स रहती हैं, तो तुम्हारे पास एक टाइम के अंदर क्वेश्चन सॉल्व करने की हैबिट डेवलप होगी। और भाई डीएसए एक ऐसी चीज है जिसमें शुरू शुरू में बहुत प्रॉब्लम आती है, समझ नहीं आती चीजें। तो भाई बिगिनर को मैं यही कहूंगा, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में 4-4 घंटे लगते थे मुझे शुरू में। क्यों? क्योंकि मैं प्रॉपर ड्राई रन करता था, सब कुछ करता था, तो 4 से 5 घंटे भी लग जाते थे। और मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ, मुझे चीजें जल्दी से समझ नहीं आती, इसलिए भी इतना टाइम लगता था। तो अगर तुम जल्दी कैच कर लेते हो चीजें तो तुम्हें हार्डली 2 घंटे, 1 घंटा भी लग सकता है। हर किसी की अपनी अलग हैबिट है। तो भाई जो एक एवरेज स्टूडेंट है, जिसे चीजें जल्दी से नहीं आती, जो कैच नहीं कर पाता, मैं उसे ये चीज कहूंगा, प्रॉपर ड्राई रन करके देखना, प्रॉपर लिख लिख के करना कॉपी पे कि भाई कौन सी वैल्यू कहाँ जा रही है, क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, कैसे चीजें वर्क कर रही हैं, जिसके बाद तुम प्रॉपरली चीजें समझ पाओगे। और एक क्वेश्चन में 4 घंटा कोई दिक्कत नहीं है। तुम कहोगे अगर एक क्वेश्चन में 4 घंटे लग रहे हैं तो अरे यार मैं और काम कब करूंगा। भाई एक दिन में एक ही क्वेश्चन सॉल्व कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। अगर तू इवेंचुअली एक दिन में एक भी सॉल्व करेगा तो तू सोच थर्ड ईयर एंड होने तक कितने क्वेश्चन सॉल्व कर लेगा। भाई सिर्फ कंसिस्टेंट रहना है तुम्हें, कुछ नहीं है, सिर्फ कंसिस्टेंट। जो बंदा कंसिस्टेंट रहता है भाई वो सबको बीट कर देता है, ये बात याद रखना। बस तुम्हें गिव अप नहीं करना है। मोटिवेशन बहुत बार लो होगा, बहुत बार अप होगा, बट अगर तुम लो मोटिवेशन में भी करते रहे तो अल्टीमेटली तुम्हारा बहुत अच्छा डीएसए हो जाएगा। तो तुम्हें समर ब्रेक में अपना डीएसए करना है, बहुत अच्छे से डीएसए को ग्राइंड करना है। और जब तुम्हारा सेकेंड ईयर शुरू होगा तुम्हें कोडिंग कॉन्टेस्ट देने शुरू करना है। तुम कॉलेज में होंगे, कॉलेज में ज़्यादा टाइम मिलता नहीं है, तो तुम्हें वीकली जो भी टाइम मिलेगा उसमें कोडिंग के कॉन्टेस्ट तो देने ही देना है। और जो भी वीकडेज पे तुम्हारे पास टाइम होगा उसमें तुम्हें रोज एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। रोज नहीं कर रहे तो 2 दिन में एक कर लेना, पर कॉन्टेस्ट तो देना ही देना है। कॉन्टेस्ट देने की हैबिट अपने अंदर डाल लेना। इस चीज को पकड़ लो कि भाई मुझे कॉन्टेस्ट देना ही देना है। अब देखो बहुत बार ऐसा होगा कि कॉन्टेस्ट के क्वेश्चंस तुमसे सॉल्व नहीं होंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्हें लिखो, उनका स्क्रीनशॉट ले लो, उन्हें एक तरफ रखो, बाद में उसे सॉल्व करना, बाद में देखना कि भाई क्या था, कैसे करते हैं, क्या था। इससे तुम्हारी हैबिट बनेगी क्वेश्चन सॉल्व करने की। अब जब तुम्हारा सेकेंड ईयर स्टार्ट हो जाएगा तुम्हें वीकली कॉन्टेस्ट तो देने ही देना है, बट वहां से तुम्हें डेवलपमेंट शुरू करना है। बच्चे जो कर रहे हैं उन्हें करने देना। तुम एक टेक स्टैक चूज कर लेना, मर्न हो सकता है या जावा स्प्रिंग बूट। 2 टेक स्टैक होते हैं, मर्न डेवलपर या जावा डेवलपर, ठीक है। 2 डेवलपर्स होते हैं, एक चूज कर लेना जो भी तुम्हें अच्छा लगे। अब मैं तुम्हें बता देता हूँ दोनों में क्या फेमस है। देखो दोनों में बहुत अच्छी ओपनिंग्स हैं, बहुत अच्छा फ्यूचर है। जावा स्प्रिंग बूट थोड़ा टफ है, मर्न थोड़ा इजी है। बट जावा में कंपटीशन थोड़ा कम है, मर्न में कंपटीशन थोड़ा हाई है, क्योंकि मर्न इजी है। इस चीज का ध्यान रखना। सेकेंड ईयर तुम्हें अच्छे से ग्राइंड करना है, अपने प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, हैकाथॉन्स में पार्ट लेना है, तुम्हें डेवलपमेंट में अच्छे से वर्क करना है। मैंने तो पर्सनली मर्न करी थी, तो पहले HTML CSS जावास्क्रिप्ट रिएक्ट, उसके बाद नोड एक्सप्रेस मोंगोडीबी, ये सब चीजें करी थी। तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। और भाई सेकंड ईयर में हैकाथॉन्स में जरूर पार्टिसिपेट करना। देखो हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट करने से होता ही है तुम्हारे कनेक्शंस बढ़ते हैं, तुम नए नए लोगों से मिलते हो। इस चीज का जरूर ध्यान रखना, तुम हैकाथॉन्स वगैरह में जरूर पार्टिसिपेट करो, ठीक है। और सेकंड ईयर तुम्हें अच्छे से अपना डेवलपमेंट पे काम करना है। सेकंड ईयर की जब तुम्हारी छुट्टी होंगी तो या तो तुम कॉलेज की तरफ से इंटर्नशिप कर रहे होंगे, या तुम खुद से एक इंटर्नशिप ढूंढ रहे होंगे, या कॉलेज तुम्हें कराता ही कराता है, वो तुम्हें फोर्स करता ही करता है कि तुम एक इंटर्नशिप करो। अब तुम्हें डेवलपमेंट आ गया तो अब तुम्हें प्रोजेक्ट्स बनाने पड़ेंगे। तो सेकंड ईयर के एंड में तुम प्रोजेक्ट्स बना लेना। प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। दो बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स तुम्हें बनाने पड़ेंगे, जिससे तुम्हें पता चल जाए कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ठीक है। अब डेवलपमेंट के लिए यूट्यूब पे क्या है भाई, डेवलपमेंट के लिए यूट्यूब पे कोई सी भी प्लेलिस्ट देख लेना। मैं पर्सनली जो मैंने मर्न के लिए शेरियंस कोडिंग स्कूल
एक यूट्यूब चैनल है, मैं उससे पढ़ा था, मुझे तो पर्सनली उनका पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा लगता है। तो उसके बाद सेकंड ईयर के बाद तुम्हें एक इंटर्नशिप करनी पड़ेगी, साथ में अपने प्रोजेक्ट्स बनाने पड़ेंगे। 2 प्रोजेक्ट अच्छे अच्छे से बना लेना अपने रिज्यूमे में लगाने के लिए। अब आ गया थर्ड ईयर। अब थर्ड ईयर में क्या करना है? अब देखो, ये चीज तो तुमने कर ली, ये तो तुम्हें करनी ही करनी है। अब तुम्हें अपने प्रोजेक्ट्स में करना है एआई इंटीग्रेशन, जैन एआई इंटीग्रेशन। बहुत सारी यूट्यूब पे प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। अब तुम्हें अपने प्रोजेक्ट्स में एआई का कैसे यूज करना है वो देखना है, क्योंकि देखो इवेंचुअली तुम प्रोजेक्ट्स तो बनाओगे ही, बट यार अब उससे काम नहीं चल रहा। मन स्टैक डेवलपर, जावा डेवलपर, कोई वैल्यू नहीं है ना, एज अ फ्रेशर कोई हायर कर रहा है। जब तक वहां तुम्हारे रिज्यूमे में एआई लिखा हुआ नहीं दिखेगा तब तक कुछ नहीं होगा। उसके ऊपर प्रोजेक्ट्स बनाने पड़ेंगे, अच्छे अच्छे 2 प्रोजेक्ट्स बनाना, उन्हें अपने रिज्यूमे में लगाना। साइड बाय साइड तुम डीएसए को तो लेकर चलोगे ही चलोगे। इतना करने के बाद अगर तुम्हें अभी और टेक्नोलॉजी पे वर्क करना है तो तुम एमएल कर सकते हो भाई। करने को तुम एमएल कर सकते हो, डेवऑप्स कर सकते हो, सर्टिफिकेशंस ले सकते हो, एडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेशन, गूगल क्लाउड के, एआई के सर्टिफिकेशन होते हैं, जनरेटिव एआई के, वो ले सकते हो, अपने रिज्यूमे को स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। और फिर तुम्हें रिग्रेसली थर्ड ईयर के बाद अप्लाई करना है बस हर जगह। जहां तुम्हारा थर्ड ईयर एंड हुआ उसके बाद तुम्हें इंटर्नशिप्स देखनी है, प्लेसमेंट्स देखने हैं, ऑफ कैंपस अप्लाई करना है। इन कैंपस में जो अपॉर्चुनिटी रहेंगी उनमें तो करना ही करना है। अब जब तुम्हारे पास इतनी नॉलेज रहेगी तो तुम ऑन कैंपस देखो या ऑफ कैंपस, तुम कहीं पे भी इवेंचुअली अच्छा कर लोगे। बट तुम्हारे पास स्किल्स होना इंपॉर्टेंट है, जो तुम्हें फर्स्ट से थर्ड ईयर तक अपने अंदर डेवलप करनी ही करनी है। अब देखो, ये तो मैंने एक रोड मैप बताया है, जो बच्चे होशियार हैं, जो बच्चे कर लेंगे, क्योंकि देखो अब कोडिंग हर किसी से नहीं होती, ठीक है, डेवलपमेंट हर किसी को हार्ड लगता है। उन लोगों के लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा, बट इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कर देना कि भाई तुम्हें अलग से वीडियो चाहिए, भाई हमारे लिए अलग से वीडियो बनाओ। ये मैंने तुम्हें एक कंप्लीट रोड मैप दे दिया है जो तुम्हें करना है। बाकी मैं तुम्हें एक से एक चीज बताने वाला हूँ कि स्किल्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है या 12th मार्क्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या तुम्हारा सीजीपीए कैसे स्ट्रॉन्ग करना है। एक और चीज मैं बता रहा हूँ, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। मैं खुद भी प्लेसमेंट की प्रेप कर रहा हूँ, लाइक मुझे ऑफ कैंपस जॉब लेनी है अगले 7 से 8 महीने में, तो मेरी भी प्रेप चल रही है। मैं ये सब चीजें जो बताई हैं तुम लोगों को ये कर रहा हूँ, मैं डेवलपमेंट कर रहा हूँ। और भाई डीएस से मैं थोड़ा थोड़ा कर रहा हूँ यार। अब मैं 2 चीजें एक साथ नहीं चला सकता भाई, मेरे को यूट्यूब चैनल भी देखना होता है और यूट्यूब की वीडियो एडिट करने में बहुत टाइम लग जाता है। तो इसलिए मैं भी प्लेसमेंट की प्रेप कर रहा हूँ। होपफुली की जॉब लग जाए, जॉब लग जाएगी तो मैं तुम्हें बता पाऊंगा कि मैंने जॉब ले ली है। क्योंकि यार ऑफ कैंपस जॉब लेना बहुत मुश्किल हो रहा है, और एक तो मेरे पास गैप भी हो जाएगा क्योंकि मैं थोड़ा सा पढ़ाई कर रहा हूँ, तो ये गैप भी हो जाएगा ना। तो इसलिए भी तो जॉब लगती है ठीक है, नहीं लगती है तो देखेंगे आगे क्या करना है। तो मैं तुम्हें पूरी जर्नी शेयर करने वाला हूँ, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। बाकी तुम्हें कोई भी डाउट है पूछ लेना कमेंट सेक्शन में, मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। तुम लोगों ने पूछा था कि मैं रिप्लाई क्यों नहीं देता, भाई मेरे को टाइम नहीं मिलता है, बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है। मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियो लाऊंगा, हॉस्टल में अपने आप को कैसे मैनेज करना है, लाइक कॉलेज में रिलेशनशिप को कैसे मैनेज करना है, रिलेशनशिप और पढ़ाई को कैसे मैनेज करना है। तो इस चीज की टेंशन मत लेना, मेरे से जितना हो पाएगा मैं तुम्हारी जर्नी को कितना आसान बना सकता हूँ वो चीज बनाऊंगा। तो बेस्ट ऑफ लक, बाय।